बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अदना कबाब की रेसिपी। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्यों नहीं मैं वीडियो अपलोड कर पाई, ये सारी स्टोरी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। पहले हम देख लेते हैं कि अदना कबाब में हम क्या क्या डालेंगे और ये कैसे बनेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। कुछ चीज़ें हैं जो हमने बस डालनी है और ये फटाफट बन जाएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी सब्ज़ मिर्चें, तीखी वाली 3-4 मैंने ली हैं। और मैंने यहाँ रेड बेल पेपर ली है, जो कि आप बाकी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि इसी की वजह से जो कबाब है हमारे वो सॉफ्ट बनेंगे। और जी हमने प्याज ले लेनी है, दरमियाने साइज़ की 3-4 हमने प्याज ले लेनी है। और अब हम इन चीज़ों को छीलेंगे, प्याज़ों को छील के तो हम इनको अच्छी तरह से धो लेंगे और बाकी भी हम अपनी सब्ज़ी को धो लेंगे जी। तो यहाँ अब हमने प्याज़ों को जो है वो बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हैं। जी तो यहाँ हमारे प्याज जो है वो चॉप हो गए हैं, हमने उनको बारीक बारीक कर लेना है। और इसके बाद जी हम अब सब्ज़ मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग जो है वो शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक जो है वो चॉप करके, और इस सारी सब्ज़ी को जब हम चॉप कर लेंगे तो फिर हम इसको कर देंगे मिक्स। और फिर से हम इसको दोबारा से जो है मैं छुरी से थोड़ा सा और इकट्ठा करके भी चॉप करूँगी, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बारीक हो जाएं और फिर हम इनको अलहदा रख लेंगे। जी तो अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया है मटन का कीमा। इसमें जी ये तकरीबन 1.5 kg मटन था, मटन का कीमा। इसमें मैंने सॉल्ट डाला है और मैंने इसमें रेड पेपर डाली है, चिली फ्लेक्स डाली है मैंने। और जो हमारे पास सब्जियां थी उन सबको मैंने निचोड़ के डाला है, क्योंकि जो प्याज हैं और बेल पेपर हैं वो अपना पानी रिलीज़ करते हैं। और जो मीट मेरे पास था वो आपने कोशिश करनी है कि ड्राई हो। अगर गीला होगा तो हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं आएंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो है अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मैरिनेट करके, तो आप उसे किसी भी बाउल में या किसी बड़ी प्लेट में डाल के सीलर के साथ सील करके इसको तकरीबन मैंने 2-3 घंटे जो है वो फ्रिज में रख दिया था। और जी फिर उसके बाद मैंने बनाए थे कबाब। बहुत ही आसान है और इनका रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम किसी भी टर्किश रेस्टोरेंट में जाएं तो हम कबाब खाते हैं, तो वो एक जो सॉफ्टनेस होती है ना कबाबों की, जो कि हमें घर में नहीं मिलती और बाहर हमें मिलती है, वो अब आपको घर में मिलेगी। ठीक है जी। फिर आपने सीखों पे जो है पहले आपने हाथ में एक पेड़ा टाइप लेना है और आपने बस सिंपली उसे सीखों के ऊपर लगा देना है। बड़ा ही आसान है और सिंपल है। आप वैसे घर पे भी सीखें बना सकते हैं। मेरे पास सीखें थी तो मैंने इसके ऊपर ही लगा दिए। और अब मैं इसको जो है वो तवे के ऊपर जो है मैं इन्हें पकाऊंगी। तो बस आपने बड़े प्यार से जो है वो सीखों पे मीट लगाना है आराम सुकून के साथ, और फिर आपने अपनी फिंगर की मदद से जो है इसको शेप दे देनी है।
अच्छा, एक और बात, आपने जब मीट लेना है ना, तो कोशिश कीजिएगा कि आप चर्बी वाला मीट लें, क्योंकि मैं ये बहुत कम ऑयल में बनाऊंगी, और अगर आप ये चर्बी वाला इसमें मिक्स मीट डालेंगे, अगर चर्बी वाला मीट नहीं है तो आप अलग से चर्बी जो है उसका कीमा करवा के इसमें डलवा लें। तभी जो है इनका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर जी आपने अपने थंब की हेल्प से जो है इसको छोटा छोटा करके इसको शेप दे देनी है, जैसी आपका दिल करे। और फिर सिंपली एक तरफ मैंने तवे को रख दिया था गर्म होने के लिए, और अब इसी तरह से मैं कबाब बना के जो है उन्हें मैं हल्की आंच पे पका लूँगी, क्योंकि इन ये बड़े बहुत ज़्यादा ये मोटे नहीं हैं, तो ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ठीक है, तो बड़ा इजीली आप इसको जो है वो फटाफट जो है वो कुक करके तो आप इंजॉय करते हो। और इसमें जी मैंने तकरीबन ये 3 कबाबों में मैंने 1.5 स्पून मैंने ऑयल का डाला होना है। बहुत कम ऑयल डलता है, क्योंकि जो इसमें फ़ैट होती है, चर्बी जो होती है, वो अपना ख़ुद ही वो ऑयल रिलीज़ करके उसी के अंदर ये बड़े जूसी जूसी से बन जाते हैं। अच्छा, मैंने फिर इसे ना एक कवर से, जो मेरा थोड़ा गहरा कवर था एक पैन का, उससे मैंने इसको कवर कर दिया था, क्योंकि मुझे ज़रा चीज़ें ज़्यादा गली गली अच्छी लगती हैं। तो यहाँ जी अब ये देखें, ये मीट ने जो है ना वो खुद ही अपना ही पानी रिलीज़ किया है, क्योंकि मैंने इनको हल्की आंच पे बनाया था। और ये 10-15 मिनट में जो है आपके कबाब रेडी हो जाते हैं। फिर बड़े प्यार से आपने इनको फ्लिप करते रहना है, और जी आपके कबाब हो जाएंगे रेडी। अच्छा, तो अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जी मैं इतने दिन कहाँ थी, कहाँ मैं गायब थी कि मैं वीडियो नहीं डाल सकी हूँ। और मुझसे बड़े लोगों ने पूछा, आपने यूट्यूब छोड़ दिया, वीडियो क्यों नहीं डाल रही है? तो जी मैं क्यों नहीं वीडियो डाल रही थी, अभी मेरी वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा आगे चल के। जी, तो यहाँ देखें हमारे कबाब जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, और अब आप ज़रा इनकी शक्ल देखें कि कितनी जूसी और यमी यमी है। अभी भी मेरे मुंह में जो है ना वो पानी आ रहा है। Daddy, it's yummy. Daddy, look. जी, तो कबाब वॉज सुपर सुपर यमी, और ये इतने सॉफ्ट बने थे और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि कटिंग इनकी कितनी इजीली हो रही है, और ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जी मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाली और मैं कहाँ थी। तो जी हम लोगों ने किया है घर मूव, और यहाँ पर जो है वो ऐसा ऐसा सामान आ रहा था, और मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। आपको पता है कि जो मूविंग है वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। जी, तो सबसे पहले जो है मैंने किचन को स्टार्ट किया था, और इतने आई मीन कि अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। एनीवेज, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं जी। हमारी न्यू ईयर जो है, हम लोग न्यू ईयर पे मूव हुए थे। साल का आगाज़ अल्लाह ताला के हुक्म से हमने नई जगह से किया। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बाबरकत बनाए, और हमें खुशियाँ दे और हमें सुकून दे यहाँ पर। और आप लोग भी जो है मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जी, तो ये थी फर्स्ट मॉर्निंग हम लोगों की न्यू हाउस में, और माशाल्लाह से फजर के वक्त ही हमारी आँख खुल गई थी। और जब आप अपने दिन का आगाज़ नमाज पढ़ के करते हो,
तो आपके दिल में ना एक अजीब सा सुकून और आप ना मुतमईन होते हो और आपको ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं वो आपके साथ हैं। और यहाँ पर जी हमने नीचे से जो सारे बॉक्सेस थे वो ऊपर सारे मूव किए थे और अभी फर्नीचर जो है वो आना बाकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि मूविंग ऐसा काम है कि आप चुटकी बजा के नहीं कर सकते। ये टाइम मांगता है, आप बहुत थकते हो, बीमार भी होते हो और इट्स नॉट इजी, स्पेशली जब आप परदेश में होते हो ना। तो फिर मैं ना घर में सबसे छोटी हूँ और हर मामले में ना मुझे बस ये होता था कि अम्मी बताएं कि अच्छा अब आगे क्या करना है। और मज़े की बात कि जब सारा सामान आ गया ना तो अच्छा मैं अब खड़ी हुई और मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं कहाँ से जो है ना वो स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने कहा कि खुद ही करना है, तो लिहाजा जो है वो स्टार्ट लो किचन से, क्योंकि खाने पीने के बगैर तो गुजारा नहीं। ऊपर से जी यहाँ चल रहा है लॉकडाउन और बाहर से तो मंगवाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। लेकिन पहले दिन क्योंकि अभी कुछ भी किचन का सामान का कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया और वो भी जो है दिल नहीं मान रहा था। और ये जी न्यू ईयर की मॉर्निंग थी और हम लोगों ने सोचा कि चल के हम लोग सारा देखते हैं, एरिया देखते हैं। और फिर हम लोगों के घर के तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे रिवर साइड है और बड़ी ये खूबसूरत जगह थी। हम लोग यहाँ आए तो ऐसे आंखें ठंडी हुई और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन बड़ा ना एक खूबसूरत सा एहसास हो रहा था देख के, और सब कुछ नया नया लग रहा था और जगह भी बहुत खूबसूरत थी। और दूसरा यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूके में जो है वो फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है और बड़ी जो है ना अजीब सी सिचुएशन है। शुरू वाले दिनों में तो खैर नए नए घर का चांग था, सारा कुछ नया और जैसे होता है ना आप She's बड़े एक्साइटेड hot. होते हो। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये चीज़ बड़ी फील हो रही है कि सारा कुछ बंद है और बस घरों में जो है इंसान कैद है। और बाहर इवन के अब तकरीबन मुझे 2 वीक्स हो गए हैं मैं बाहर नहीं निकली हूँ। और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं छोटी सी बच्ची को लेके वापस जाऊँ। खैर हस्बैंड तो काम पे जा रहे हैं, उनका तो सारा सिलसिला वैसे ही चल रहा है। और जी तो ये देखें ये कितनी खूबसूरत जगह है। और हम लोगों ने सोचा कि हम न्यू ईयर का स्टार्ट जो है ना अच्छे से लेते हैं। और यहाँ पर जो है वो सारा वॉकिंग ट्रैक बना हुआ था और वहाँ पर हम लोगों ने फिर बड़े मज़े से वॉक की। और फिर आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी बड़ा जब हम एंटर भी हुए थे वहाँ पे भी एक कैफ़ेटेरिया था, लेकिन वहाँ पे बड़ी लंबी क्यू थी। फिर हम लोग आगे गए तो हमें नहीं पता था कि आगे भी है, लेकिन आगे भी एक कैफ़ेटेरिया था। फिर वहाँ से कॉफ़ी ली, क्योंकि ये वाली जगह बड़ी ये ना वो कहते हैं ना बड़ी अफसानवी सी जगह थी। और जब हम लोग आगे गए ना तो आगे सारी बोट्स खड़ी हुई थी और ये ना प्राइवेट बोट्स थी। लोगों ने अपनी मतलब उनकी अपनी बोट्स थी, इस पे आप लोग राइड नहीं कर सकते। अगर आपकी अपनी बोट है तो फिर जो है आप राइडिंग कर सकते हो, मे बी कुछ ऐसा हो कि आप कर पाते हो। लेकिन क्योंकि वैसे भी सारा कुछ बंद पड़ा था तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा जो है उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी ऐसा सीन नहीं है और यहाँ पर भी क्यू थी और आप जो है सिर्फ एक आदमी जो है वो एक पर्सन अंदर जाकर ले सकता है। तो फिर मैं बाहर खड़ी रही थी और ये लोग अंदर गए और मैं ये नज़ारे देख रही थी। वेल अभी खैर पूरी तो नहीं हुई है, घर पूरा सेट नहीं हुआ है क्योंकि इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। लेकिन हमारे साथ हैपन ये हुआ कि ज़ाहिरी बात है सारा कुछ चेंज हुआ, इंटरनेट भी आकर आपने सारा कुछ नए सिरे से करना पड़ा। तो क्या हुआ कि हम लोगों से वो अपॉइंटमेंट मिस हो गई
मुझे पता नहीं चला और इंजीनियर वापस चला गया और अब वो हमारे हाथ नहीं लग रहा है और हम लोगों का अभी तक इंटरनेट नहीं लगा है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम लोग मोबाइल्स पे डाटा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जिसकी वजह से मैं जो हूँ वो वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। इवन कि अब मैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी तो अभी तक मुझे श्योर नहीं है कि मेरी ये अपलोड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मेरे जेठ हैं वो लोग हमें अलेक्सा दे गए हैं और अलेक्सा पे हम लोगों ने अपने जो फ़ोन है इंटरनेट चला रहे हैं, लेकिन मुझे अभी इतना आइडिया नहीं कि उस पर वीडियो डाउनलोड होगी या नहीं होगी। और मैं रोज़ इतनी थक जाती हूँ, शाम को फिर जी मैं एक गर्मा गर्म कॉफ़ी का कप बनाती हूँ अपने लिए और कॉफ़ी पीने के बाद बड़ा सुकून मिलता है और चले जी वीडियो का करते हैं एंड इंशाल्लाह जल्दी दोबारा से मुलाकात होगी और मैं फिर से रूटीन में आऊँगी। तब तक खुदा